जिस देश के गर्म खून वाले व्यक्ति इतना बड़ा युद्ध कर सकते हैं, उसी देश के व्यक्ति आज सांप की तरह शीतल क्यों हैं? क्यों वे सांप्रदायिकता के पौधे को समूल उखाड़कर फेंकने का अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्यों वे एक ऐसी असंभव बात को सोचने का साहस जुटा पा रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के बगैर भी गणतंत्र आएगा या आ रहा है? ऐसा सोचना तो उन्हीं व्यक्तियों का है न जो स्वतंत्रता के पक्ष की शक्ति थे, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे। सुनने में आया है कि कल मुसलमानों ने सोयारी घाटा के मंदिर और श्यामपुर के मंदिर को तोड़ डाला। किरणमयी कातर कंठ में बोली। सुरंजन ने अंगड़ाई ली और बोला, क्या तुम कभी मंदिर जाती थी जो मंदिर के टूटने पर तुम्हें दुख हो रहा है? तोड़ने दो ना, हानि क्या है? धूल में मिल जाए सब धर्म की इमारतें। मस्जिद के तोड़े जाने पर उनको गुस्सा आता है, तो मंदिर के तोड़े जाने पर हिंदुओं को भी तो गुस्सा आएगा। क्या यह बात उन्हें मालूम नहीं है या नहीं समझते हैं? एक मस्जिद के लिए ये लोग 100 मंदिरों को तोड़ रहे हैं। इस्लाम, क्या यही शांति का धर्म है? इस देश के हिंदू गुस्सा करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बात की जानकारी मुसलमानों को है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या कोई एक मस्जिद में हाथ लगा पा रहा है? नया बाजार का मंदिर 2 वर्षों से टूटा पड़ा है। बच्चे उस पर चढ़कर उछल कूद करते हैं, पेशाब करते हैं। किसी भी हिंदू में हिम्मत है जो मस्जिद की साफ सुथरी दीवार पर 2 मुक्का मार कर आए? किरणमयी चुपचाप उठकर चली गई। सुरंजन समझता है कि वो अपने ही भीतर अपनी एक दुनिया बना चुका है। परिवार के बाहर वह कभी भी पैर नहीं बढ़ाती है। वह परवीन को जिस नज़रिए से देखती थी, अर्चना को भी उसी नज़रिए से देखती है। वह भी थोड़ा सा लड़खड़ा गई। उसके मन में भी सवाल उठा कि क्रोध अभिमान पर सिर्फ मुसलमानों का ही अधिकार है क्या? बाबरी मस्जिद के ऊपर संकट आने के बाद यानी 90 के अक्टूबर से ही देश में हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों पर हमला शुरू हो गया। ऐसी बात नहीं है। सुरंजन को याद आया कि 1973 में 21 अप्रैल की सुबह जिला शहर के साहब बाजार में ऐतिहासिक काली मंदिर की काली प्रतिमा को अयूब अली नामक एक व्यक्ति ने अपने हाथों से ही तोड़ दिया था। मंदिर तोड़ने के बाद हिंदुओं की दुकानों को भी तोड़ दिया गया। 16 अप्रैल को उसी बाजार के झिनाइद में शैलकूपा उपजिले के रामगोपाल मंदिर की विख्यात रामगोपाल प्रतिमा चोरी हो गई। बाद में शैलकूपा शमशान के बगल में टूटी फूटी हालत में वही प्रतिमा पड़ी मिली, लेकिन उसके अलंकार नहीं मिले। सीताकुंड के पूर्व लालानगर गांव में जयगोपाल घाटी काली मंदिर को जलाकर भस्मीभूत कर दिया गया। उत्तर चांदगांव में कुराइशा चांदगांव और दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया। राष्ट्र धर्म बिल पास होने के 2 महीने बाद खुलना जिले में फूललता उपजिला के दक्षिण डीडी गांव के बगल में पुराने कालाचंद मंदिर की कसौटी मंदिर पत्थर की बनी मूर्ति और उसके सोने का अलंकार चोरी हो गया। मंदिर कमेटी के सचिव फूलतला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया और उन पर शारीरिक अत्याचार किया। मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों के साथ नाम गिरफ्तारी का परवाना जारी किया गया। जिले के एसपी उस इलाके का जब दौरा करने गए तो वहाँ के मंदिरों को उल्टे यह कहकर धमकी दे दी गई कि हिंदुओं ने ही मंदिर की मूर्ति और गहने चुराए हैं। टंगाइल जिले में काली हाथी उपजिला के द्विमुखा गांव के प्राचीन मंदिर से 8 दिसंबर की रात सफ़ेद पत्थर का शिवलिंग, राधा गोविंद एवं अन्नपूर्णा की मूर्ति
और शालिग्राम शिला चोरी हो गए। थाने से पुलिस आई। नूर मोहम्मद तालुकदार ने चोरी की है, यह बताने के बाद भी मूर्तियों का उद्धार नहीं हुआ अभी तक। यूनियन के हिंदुओं को विश्व इस्लाम नाम के एक संगठन से पत्र दिया गया कि हिंदू लोग जल्द से जल्द इस देश को छोड़कर चले जाएं। चिट्ठी द्वारा चेतावनी दी गई कि पूजा पाठ बंद न होने पर दंगा होगा। 14 अप्रैल को कालीबाड़ी मंदिर के बगल में वट वृक्ष पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। अली अहमद नाम के एक व्यक्ति ने मैनामती बाजार के प्रचार किया कि उसके इलाके में हिंदुओं को दंगे के जरिए भगा दिया जाएगा। 11 मार्च को भोला जिले में लाल मोहन उपजिला के श्री मदन मोहन अखाड़ा में जब कीर्तन हो रहा था, तब शताधिक लोगों ने उस मंडप में हमला किया। उन्होंने मंदिर में घुसकर प्रतिमा की तोड़फोड़ की और वहां उपस्थित भक्तों की पिटाई भी करी। दत्तपाड़ा के विभिन्न मंदिरों में घुसकर प्रतिमाओं को तोड़ा गया और सामान लूटकर उसमें आग लगा दी गई। मानिकगंज जिले में घिऊर उपजिला के बड़रिया गांव में करीब 100 साल पुराने श्री काली माता मंदिर के बगल की जमीन पर एडवोकेट जिल्लूर अहमद का कब्रिस्तान और मंदिर निर्माण शुरू होने पर पूजा पाठ में बाधा आएगी, ऐसा हिंदुओं का सोचना है। नोआखाली जिले में चटखिल उपजिला के मोहम्मदपुर यूनियन के तहत कलीर घाट के एक मंदिर में हिंदू लंबे समय से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। स्थानीय मुसलमानों ने साजिश करके जबरदस्ती मंदिर में पूजा बंद करवा दी और व्यवसाय करना शुरू कर दिया। वहां पर गाजीपुर नगर निगम के फाउकाल गांव में लक्ष्मी मंदिर की प्रतिमा 26 मई को तोड़ दी गई। इतना ही नहीं, प्रतिमा का सर भी ले गए। प्रतिमा का शीर्ष भी ले गए। एक झुंड के लोगों ने हमला किया और पुजारी को बेधड़क पीटा। पूजा की सामग्री तहस नहस करके ढोल नगाड़े सब छीन लिए और शिकायत दर्ज किए जाने के बावजूद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। 1979 में जब 14 मार्च की रात 9 बजे गोपालगंज शहर में उपजिला निजड़ा पूर्वपाड़ा काली मंदिर में मुसलमानों ने हमला किया और मंदिर को क्षति पहुंचाई, तो उलपुर गांव के शिव मंदिर का ताला तोड़कर शिवलिंग समेत कीमती सामानों की चोरी कर ली गई। कुष्टिया जिले में शहर के थानापाड़ा में 17 अक्टूबर 1988 को दुर्गा प्रतिमा तोड़ दी गई। खुलना जिले के सदर पाल बाजार में कुछ मुसलमानों ने पूजा आरंभ होने के पहले ही मूर्तियां तोड़ डाली। 1 अक्टूबर 1988 को खुलना जिले के प्रसिद्ध श्री श्री प्रणवानंद जी महाराज के आश्रम की दुर्गा प्रतिमा को तोड़ दिया गया। खुलना में डुमरिया जिले के उपजिला के मधुग्राम के मस्जिद के इमाम ने शारदीय दुर्गोत्सव के पहले इलाके में सभी पूजा मंडपों को चिट्ठी भेजकर ये इत्तला दे दी गई कि हर बार जब जब अजान होगी और जब जब नमाज पढ़ी जाएगी, पूजा का सब कार्यक्रम बंद रखा जाएगा। यह चिट्ठी 17 अक्टूबर को पहुंची थी। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में खुलना जिले में सांप्रदायिकों का एक जुलूस में नारा लगाया जा रहा था कि मूर्ति पूजा नहीं चलेगी, तोड़ दो, चूर चूर कर दो। कुष्टिया में कुमारखाली उपजिला के कालीगंज बाड़ी बाजार में पूजा से पहले जो मूर्तियां बनाई जा रही थीं उसे भी तोड़ दिया गया। गाजीपुर में कालीगंज बाजार के काली मंदिर में पूजा के पहले बनाई जा रही मूर्ति भी तोड़ डाली गई। 30 दिसंबर को सतछीरा गांव में श्यामनगर उपजिला के नाकीपुर गांव की हरितला मंदिर में भी पूजा से पहले ही मूर्तियों को तोड़ दिया गया। फिरोजपुर जिले में भानुरिया उपजिला के काली मंदिर की दीवार तोड़कर ड्रेन बनवाई गई, यानी कि नाली बनवाई गई।
बरगुना जिले में फूलझुरी बाजार की दुर्गा प्रतिमा पर विजयदशमी के दिन कट्टरपंथियों का हमला हुआ। दामना उपजिले में बकाबुनिया यूनियन के दुर्गा प्रतिमा की पूजा शुरू होने के 2-4 दिन पहले ही उसे तोड़ दिया गया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। कहते हैं कि बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है। अचानक सुरंजन हंस पड़ा। अकेले कमरे में किरण भाई भी नहीं थी। एक बिल्ली जरूर दरवाजे के सामने सोई हुई थी। बिल्ली चौंक कर सुरंजन की तरफ देखने लगी। क्या बिल्ली आज ढाकेश्वरी मंदिर नहीं गई क्या? अच्छा, इस बिल्ली की क्या जात है? क्या ये हिंदू है? हिंदू के घर में रहती है तो हिंदू ही होगी शायद। काले सफ़ेद रंगों से मिश्रित इसका शरीर, नीली नीली मायावी आँखें, क्या इसकी आँखों में भी करुणा का भाव झलक रहा है? तब तो यह भी मुसलमान ही होगी, अवश्य ही। मुक्त चिंतन वाली विवेकवान मुसलमान होगी, क्योंकि आजकल वे हिंदुओं को करुणा भरी निगाहों से देखते हैं। बिल्ली जो है अचानक उठकर चली जाती है। इस पर घर में ठीक से चूल्हा जल ही नहीं पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली उठकर बगल वाले मुसलमान की रसोई के सामने बैठ गई हो, क्योंकि बिल्ली को तो किसी कोई जात होती ही नहीं है। जात तो सिर्फ मनुष्यों की होती है। मनुष्यों का ही मंदिर मस्जिद है। सुरंजन ने देखा कि सामने सीढ़ी पर धूप आ गई है। काफ़ी तीव्र इच्छा हो रही थी कि आज जिंदगी भर उसने पूजा नहीं की, मंदिर नहीं गया, पर आज उसकी इच्छा हो रही है। आज दिसंबर की 9 तारीख है। उसके अंदर बिल्ली बन जाने की इच्छा तीव्र हो गई। जिंदगी भर उसने कभी पूजा नहीं करी, मंदिर नहीं गया, तो क्या हुआ? समाजवाद को लाने की प्रतिज्ञा की। रास्ते में भटका, मीटिंग की, जुलूस निकाला। मीटिंग में अच्छी अच्छी बातें करी, किसान के बारे में सोचा, मजदूरों के बारे में सोचा और देश के सभी सामाजिक अर्थनैतिक उन्नति के बारे में सोचते हुए खुद की तरफ, परिवार की तरफ देखने की उसे फुर्सत ही नहीं मिली। और आज इसी सुरंजन को लोग उंगली दिखाकर कह रहे हैं कि वो हिंदू है। मोहल्ले के लड़के उसे पकड़ो पकड़ो कहकर दौड़ाते हैं। आज उसे पकड़ कर नहीं पीटा, लेकिन कल पीटेंगे। गौतम अंडा खरीदने जाते हुए मार खाया। वह मोड़ पर मती की दुकान पर सिगरेट खरीदने जाया करता था। अचानक कोई उसे आकर उसकी पीठ पर घूंसा मारेगा, उसके होठों से सिगरेट गिर जाएगी। तब वह घूमकर देखेगा तो पाएगा कि कुद्दस रहमान, विलायत, शुभाम सभी खड़े हैं। उनके हाथों में पतली पतली लाठी है, छुरा है, तेज छुरा है। यह दृश्य सोचते ही सुरंजन आंखें बंद कर लेता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या सुरंजन भी डरता है? वह तो डरने वाला लड़का है नहीं। बिस्तर छोड़कर आंगन में आकर उस बिल्ली को खोजता है। घर कितना सुनसान है। लगता है कितने समय से इस मकान में कोई नहीं रहता। 71 में जब गांव से ब्रह्मपली के मकान में से लौटा था तो वहाँ पास घास उगाई थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। एक भी सामान नहीं था। उसकी लाटिम मार्बल की बनी पतंग की लटाई, कैरम बोर्ड, शतरंज, किताबें, कुछ भी नहीं। उस समय खाली घर में घुसते हुए उसकी छाती धड़क रही थी। आज सुरंजन की छाती फिर से उसी तरह कांप रही है। आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।